अव्वल तो बददुआ होगी नहीं, लेकिन अगर उनको आप बहुत सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उन्होंने अगर आपको वो बददुआ दे दी, तो फिर जो है वो उनकी बददुआ फौरी तौर पर अर्श पे जाएगी और आपको कहीं न कहीं पे उसका नुकसान और इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो इस एतबार से आप उन नामों से अवॉइड करें कि इनको कोई दुःख हो, इन्हें आपकी तरफ से कोई परेशानी हो या आप इनके साथ कुछ ज़्यादती कर दें। तो ऐसे लोगों से आप ज़्यादती करने से रुक जाएँ, क्योंकि इनकी दिल से जो बद्दुआ निकलेगी आपके लिए और वो बहुत ही शदीद निकलेगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है और वो बद्दुआ आपको फ़ौरन लग भी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और नाज़रीन आपको बताते चलें, फ्री गिफ्ट का सिलसिला तो जारी है। ज़ोडिक परफ्यूम भी रेडी है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। रिच टू पाइसिस, बड़ी ज़बरदस्त उसकी फ्रेगनेंस भी है, आप मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, हमने पिछला प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। हमने दुआ के हवाले से टॉपिक किया था कि कौन से ज़ोडिक हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी दुआएं अगस्त में कबूल होंगी। आज का टॉपिक बदुआ से रिलेटेड है। ये अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड हम कर रहे हैं जो मुंह से ऐसी बात ना निकालें अगस्त के महीने में, जिनकी बदुआ ज़मीन से अर्श तक जा सकती है। किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना कहें। वो कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो कुछ कहेंगे और वो पूरा हो सकता है अगस्त में, किनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है फलक, आप ठीक है? ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी रीडिंग होती है आपकी। लोगों का जो रिस्पॉन्स है, इवन के टिकटॉक पे, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के नाम से हम टिकटॉक पे भी हैं, तो वहाँ पर भी सर लोगों के बड़े अच्छे कमेंट हैं। यूट्यूब पे भी बहुत लोग सर आते हैं और नो डाउट आप जो बातें बता रहे होते हैं वो बड़ी अच्छी बेनिफिशियरी लोगों के लिए लोगों की मोहब्बत है कि लोग सुन रहे होते हैं और कमेंट भी करते हैं और हमें उससे पता लगता है कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। मतलब कि लोग कौन सा टॉपिक सुनना चाहते हैं, किस तरह की बात सुनना चाहते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिसर्च करके आपके तवज्जुह से चैनल के ऊपर, आपके चैनल पे दे रहे होते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि एक नंबर चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। कभी कोई इस तरह का इंसान ना लेकर आऊँ आपके सामने जिनकी एनर्जी और जिनकी एस्ट्रोलॉजी गलत हो, प्रेडिक्शनें गलत हों। तो मेरी कोशिश ये होती है जिनको वाकई ये जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये अकेडमी है एस्ट्रोलॉजी की, या अगर आप इनके ऑफिस में कभी आए ना, तो एस्ट्रोलॉजी की पूरी एक अकेडमी बनी हुई है, यहाँ पर सिखाई भी जाती है एस्ट्रोलॉजी। तो सर मुझे बताइएगा, कौन से ऐसे जो लोग हैं जो अल्फाज ऐसे ना निकालें, पूरे हो सकते हैं, बदुआ कह लें, किसी की कहते हैं ना बदुआ लग गई इसको, उसमें ऐसे अगस्त का महीने सिर्फ, जैसे कि हमने टॉपिक किया था कि माह अगस्त में किन की दुआएं पूरी हो रही। जी सर। उसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस, कुछ ऐसे हरूफ भी नजर आते हैं लोगों के ना, जिनके नाम उनसे शुरू होते हों, कि उनकी अव्वल तो बददुआ होगी नहीं, लेकिन अगर उनको आप बहुत सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उन्होंने अगर आपको वो बददुआ दे दी, तो फिर जो है वो उनकी बददुआ फौरी तौर पर अर्श पे जाएगी और आपको कहीं ना कहीं पे उसका नुकसान और इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो कोशिश करें कि आपके सर्कल में इस तरह के नामों वाले जितने भी लोग हैं, आप कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात ना करें कि उनका दिल दुखे, वो परेशान हो, मुसीबत में हो और वो आपको किसी न किसी तौर के ऊपर बद्दुआ दे दें। इस एतबार से ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्तों में भी हों और या आपके सोशल सर्कल में भी हों। अब ये हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि स्पेशली तौर के ऊपर जो हमारी बहनें हैं फीमेल्स, वो अपने शोहरों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, ये कतई तौर पे मतलब नहीं अब नहीं होगा ये। हाँ, और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को ब्लैकमेल कर लें कि नहीं जो है ना, मुझे आप पैसे दे दें वरना मैंने ये कर देना है। कोई वीडियो देख रहा हो तो मुझे यूं करके के अच्छा इसी वक्त का इंतजार था, ये टाइम है मेरा, बता दिए, ऐसे ना करिएगा। इस एतबार से जो है ना, आपको ये चीज नहीं है, मतलब ये उनके लिए है कि जो वाकई दिल से जो है ना, वो आप वाकई तंग हो रहे हैं, कि वाकई जो है उनका दिल जल रहा है और उनकी लिमिट क्रॉस हो गई है दुख सहते सहते, और फिर वो दुखों के बाद वो अपने दिल से जो दुआ निकालेंगे ना या बद्दुआ निकालेंगे, तो वो बद्दुआ जो है वो आपको फौरी तौर के ऊपर लग जाएगी। तो इस एतबार से आप उन नामों से अवॉइड करें कि इनको कोई दुख हो, इन्हें आपकी तरफ से कोई परेशानी हो या आप इनके साथ कुछ ज्यादती कर दें। तो ऐसे लोगों से आप ज्यादती करने से रुक जाएं। अव्वल तो ज्यादती वैसे भी नहीं करनी चाहिए, मतलब आप वैसे भी जो है रहम दिल ही रहें, लेकिन स्पेशली तौर के ऊपर टिपिकली इन लोगों से तो आप कोशिश करें कि आपसे सहवन भी ऐसी कोई चीज़ ना हो और गलती से भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिनकी बद्दुआ आपको फ़ौरन लगेगी। अब इनमें जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है, ये अल्फ़ाबेट आता है काफ। काफ से जिसका नाम शुरू होता है ना, चाहे वो
डंडे वाले काफ से हो या नुक्तों वाले काफ से हो, इंग्लिश में वो के होना चाहिए। इंग्लिश में भी इवन वो के से भी लिख रहा हो या इंग्लिश में इवन जो है वो किसी भी तौर के ऊपर क्यू से भी लिख रहा हो, तो नाम उसका अगर काफ से आ रहा है, क्यू से भी, क्योंकि क्यू भी साउंड सेम काफ करेगा ना, है कयूम मतलब है, सेम जो है वो काफ की साउंड है, साउंड जो है। तो इस एतबार से कई लोग होता है थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना काफ की बजाय क्यू यूज कर लेना, तो उसमें भी आपको एहतियात करनी है कि जिनका नाम काफ से शुरू हो रहा हो, इनके दिल को आपने कतई तौर पर नहीं दुखाना, क्योंकि इनकी दिल से जो बद्दुआ निकलेगी आपके लिए और वो बहुत ही शदीद निकलेगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है और वो बद्दुआ आपको फौरन लग भी जाएगी। मतलब आप अगर अभी इनका दिल दुखा के निकले हैं और अगर इन्होंने फौरन आपको कोई ऐसी बात कह दी जो कि आपने सुन भी ली, तो आप बाहर निकलेंगे और फौरन आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस तरह की तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा एहतियात देने की ज़रूरत है। अब इसमें अगर हम लोग देखें जो अगले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, नेक्स्ट जो काफ के बाद अल्फ़ाबेट आता है वो फिर आता है हरफ़े पे और हरफ़े गाइन। ऐसे लोग जिनका नाम शुरू हो रहा है पी से या जिनका नाम शुरू हो रहा है GH से इंग्लिश में, और उर्दू में जैसे कि गौसी आ गया, गजाला, गनी आ गया, गजाला आ गई और परवीन आ गए, और ये तमाम दर वो नाम है कि हरफ़े पे और गाइन से जिनका नाम शुरू होता है, कतई तौर के ऊपर आप उनका भी दिल ना दुखाएं, उनकी हौसला शिकनी ना करें, उनका हक ना खाएं, उनकी जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है, जो उनका हक आपके ज़िम्मे है, उनका हक आप उन्हें फ़ौरन दे दें। अगर आप उनका हक गसब कर रहे हैं और किसी तौर के ऊपर आप जो है उनसे निकली हुई बद्दुआ को सुन लेते हैं, तो वो लाजमी तौर के ऊपर आपके ऊपर तीर बहदफ लगेगी और आपको उसका फौरी तौर के ऊपर इसी महीने में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे पास इसी महीने में मंथ ऑफ अगस्त में मज़ीद जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं कि जिनकी बद्दुआएं फौरी तौर के ऊपर लगती हुई नज़र आती है, क्योंकि इनके अंदर रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है और ये अल्लाह की कुर्बत में रहते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से कि अगर ये कोई भी ऐसी बात कर देंगे जिससे इनका दिल दुख रहा है, तो फौरी तौर पे जो फरिश्ते अल्लाह तक पैगाम लेके जा रहे हैं वो थोड़ा सा स्पीडी काम करेंगे और वो फौरन इनका काम हो जाएगा। तो अगला जो अल्फ़ाबेट फिर हमारे पास आता है वो आ जाएगा फे वाले लोग। फे वाले जो लोग होते हैं फलक वाले, तो फलक का भी दिल नहीं दुखाना नीचे कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जो कि फलक पढ़ ले और इस चीज़ के लिए जो है ना आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली वो इवन फीमेल्स भी जिनका नाम फे से शुरू होता है, जैसे फरियाल है, फातिमा है, फरा है, तो मतलब फे से शुरू होने वाले जितने भी लोग हैं, अच्छा फे से सारे जितने भी नाम है मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल, फारूक है, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। इसमें कोई भी नाम जो कि फे से शुरू होता है, एक तो ये मंथ ऑफ अगस्त में ना दिल से बड़े मासूम नजर आ रहे हैं और इनके दिल में जो है ना मोहब्बत, अपनाइयत, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने इनका दिल दुखा दिया और इन्होंने आपको कोई ऐसी बात कह दी, तो फिर आपको जो है वो इनकी बद्दुआ लग जाएगी, क्योंकि इनके अपने दिल में बहुत अच्छाई है। तो जब इनके दिल में नेकी है, अच्छाई है, तो ऑब्वियसली अल्लाह जो है वो इनकी कुर्बत में है और अल्लाह जो है वो इनके राज़ो न्याज सुन रहा है कि ये रातों को क्या जाकर राज़ो न्याज कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी वो आपको जैसे भी नज़र आते हो, आपने उनके ज़ाहिर पे नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस नाम वाले शख्स की आपने साथ कुछ ज्यादती नहीं करनी, वरना आप जाहिर को देख के कुछ कर बैठेंगे और आपके साथ उल्टा जो है कुछ हो बैठेगा। दूसरा नाज़रीन, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सर नाम बता रहे हैं, फे से जो नाम बोले, कुछ लोग समझते हैं कि जो बताए हैं वही है, ऐसा नहीं है। ये फरीद भी हो सकता है, हाँ, ये कोई भी नाम हो, कोई भी नाम फे से हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये याद रखिएगा, ये फे से कोई भी नाम है, ये सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स। और इसमें अल्फाबेट्स को मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ इससे पहले कि मैं आखिरी अल्फाबेट की तरफ बढ़ूं। काफ, काफ से कोई भी नाम, काशिफ है, कोई भी कामरान, पे और गाइन, पे और गाइन, उसके बाद आ गया फे। अब इसके बाद जो अगले अल्फाबेट्स आएंगे ना, वो फिर आ जाएगा दाल और चे। दाल और चे, ऐसे नाम जिनका नाम दाल से डी से शुरू होता है, या ऐसे नाम जिनका नाम चे से शुरू हो रहा है, जैसे कि इवन उनके सरनेम में भी वो चीज आ रहा है, चौधरी, हाँ, चांडियो, उनके सरनेम में भी वो चीज आती है, तो तब भी आपने इनका दिल नहीं दुखाना, वरना जो है इनकी बद्दुआ आपको फौरन लगेगी और आपको अच्छा खासा जो है बाद में पछतावा होगा कि आपने ज्यादती की, आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये अल्फाबेट्स हैं कि जिनकी आपको बद्दुआ कतई तौर पे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है सर, एक चीज सवाल और, अब किसी का नाम घर कुछ और है, मतलब बासित नाम है, इसमें बासित का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन निकनेम उसका कैसे है? नहीं, इसमें हम देख रहे हैं वो नाम जो कि आपका प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम आपका। ठीक हो गया। अब कुछ लोग लगाते हैं मोहम्मद काशिफ, अब वो मीम को देखेंगे नहीं के को देखेंगे? देखिए, मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद हर मुसलमान बच्चे के नाम के आगे आता है, आप लगा रहे हो या ना लगा रहे हो,
मोहम्मद जो है वो हर मुसलमान के नाम के आगे आता ही आता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका कॉलिंग नेम जो है ना, अगर तो सिर्फ मोहम्मद है तो फिर तो आप मोहम्मद आपका नाम है, लेकिन अगर आपका कॉलिंग नेम जो है मोहम्मद के साथ जो आप लगा रहे हैं वो आपका कॉलिंग नेम है, तो आप उसके मुताबिक इसको देखेंगे। चलें, अब क्लियर हो गया नाज़रीन। तो कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ये सिर्फ अगस्त के महीने की ये समझ लें रीडिंग है, मैं रिकॉर्डिंग कहने लगा था, ये रीडिंग है और ये आपने नोट करना है। और उसके अलावा परफ्यूम बड़े ज़बरदस्त नाज़रीन रेडी हो चुके हैं सर के। एरीज टू पाइसेस का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया है और वो ये हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर पे भी कर सकते हैं। और सर की वेबसाइट है बिल्कुल सेंट्स ऑफ ज़ोडिएक के नाम से ही वेबसाइट है, senseofzodiac.com.pk। और इसमें जो परफ्यूम आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा जो कि आप अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए मंगवा सकते हैं। और ये हर ज़ोडिक साइन के अलग-अलग हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके ऑरा और उनकी शख्सियत के मुताबिक है। और ये देखें इस तरह आपका ज़ोडिक साइन भी इधर मौजूद होगा। अगर आप ऐसे सैंपल मंगवाना चाहते हैं सिर्फ पहले देखने के लिए, तो इसके हमारे पास 4 एलिमेंट्स में टेस्टर्स भी मौजूद हैं कि जिसमें आप एयर, फायर और अर्थ के अकॉर्डिंगली टेस्टर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं कि पहले आप इसको यूज़ करके देखें आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद फिर आप इसको ऑर्डर करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, मैंने इसको किया यूज़, टेस्टर मुझे भी सर ने दिए हैं, तो आप ज़रूर ऑर्डर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।